अस्सलाम वालेकुम। इस्लाम दीन फितरत है और जन्नत दोज़ख भी बरहक है। जन्नत के बारे में जो अल्लाह ने जन्नत में जो नेमतें रखी हैं, उन नेमतों की एक स्पेशल खुसूसियत है कि उसके हज़म होने के बाद कोई भी ग़ज़ा है, किसी तरह का भी ग़ज़ा है, उसके हज़म होने के बाद वहाँ चूँकि गलाज़त की जगह नहीं है, पेशाब पाखाना की कोई ज़रूरत ही महसूस नहीं होगी, बल्कि पसीना टाइप से कुछ निकलेगा, बात ख़त्म हो जाएगी। तो अब यह है कि शहद जो दुनिया में अल्लाह ताला ने दिया, तो शहद के बारे में बोला जाता है कि जन्नत का मशरूब है। वहाँ तो इंशाअल्लाह इसका शहद का नहर बहता हुआ मिलेगा। यहाँ तो अल्लाह ताला उसको मक्खी के ज़रिए तैयार करवाते हैं, तो बड़ी पाक साफ चीज़ है। उसके बारे में एक प्रैक्टिकल बात बता रहे हैं। एक कुछ दिन पहले तिब्बे नबी में एक हदीस हमको मिली थी कि गुर्दा के बारे में कि पेल्विक जो है वो गुर्दा का एक पार्ट होता है साइड का, जिसको अरबी में खासरा बोलते हैं, अंग्रेज़ी में पेल्विक बोलते हैं। तो उसके बारे में है कि उसमें जब सूजन तकलीफ़ होती है तो बड़ी ये अज़ियत का सबब होता है। तो उसका इलाज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जला हुआ पानी में शहद के साथ उसका इलाज करो। अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ इस हदीस के इतने से पाठ से हदीस के सिर्फ इतने से पाठ से अल्लाह ताला ने हमको जो है एक हिकमत दिया, जो हम किडनी फेल्योर का भी माशाल्लाह इलाज कर लेते हैं। अब इसमें लॉजिकल अगर समझना बहुत आसान है कि शहद जो है, दुनिया वाला जो शहद है, उसमें भी अल्लाह ने ये सिफत दिया कि वो पचने के बाद कुछ नहीं बाकी बचता है, जिसके लिए बॉडी के एक्सक्रीटरी सिस्टम, जिसका मुखिया समझिए किडनी है, उसको कोई काम करना पड़े। तो इस नियत से जो है शहद को लोग हिंदी में पचा पचाया भोजन बोलते हैं। और किडनी फेल्योर के मामले में किडनी को 100% रेस्ट देने की ज़रूरत होती है, तो इसीलिए जला हुआ पानी से हमने डिस्टिल वाटर मुराद लिया। और डिस्टिल वाटर मार्केट का नहीं बल्कि अपने घर में तैयार करने का एक तरीका जहन में आया, जिसके हिसाब से हम आमतौर पर ऐसा प्रैक्टिकल लोगों के साथ करते हैं कि 5-7 लीटर पानी को खूब खौला दिया, फुटा के ठंडा दिया, ठंडा के छान लिया। और उसमें का जो कैल्शियम या मैग्नीशियम का फॉस्फेट वगैरह सब निकल गया, छान लिया। फिर उसके बाद जो है फिर उसको गर्म किया, खौलाया, फिर ठंडाया, फिर छाना। इस अमल को 5 बार करने के बाद उम्मीद है कि अगर शहद 100% डिस्टिल नहीं हुआ तो कम से कम 90% तो डिस्टिल ज़रूर हो जाता है, जो यकीनी डिस्टिल हो जाता है। इसलिए मरीज़ के गार्जियन लोगों को बोलते हैं कि इसको घर में इसी अंदाज से तैयार कीजिए। और किडनी फेलियर वाले को शहद पानी का शरबत ही अलातूल लगातार पिलवाया जाता है। और ग़ज़ा के तौर पर इसमें जो है वो इंजीर, तो इंजीर भी जन्नत ही का फल है। उसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मौजूद है कि कहीं से कोई थाल, इंजीर का एक थाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर कोई, मैं कहूँ कि कोई जन्नत का फल ज़मीन, जन्नत का मेवा ज़मीन पर आ सकता है, तो मैं कहूँगा कि ये इंजीर है, इसमें से खाओ। ये बवासीर को क़िता करती है और नक़रस में फ़ायदेमंद है। नक़रस छोटे जोड़ के दर्द को, यानी गठिया की एक शक्ल है, अर्थराइटिस का एक क्वालिटी है, उसमें फ़ायदेमंद है। अब आप इस हदीस से मानी ये भी निकाल सकते हैं कि बवासीर रुकावट वाला मर्ज़ होता है। ब्लड सर्कुलेशन में कहीं पर भी किसी तरह का भी रुकावट वाला मर्ज़ होता है, तो किसी भी तरह के रुकावट वाले मर्ज़ में इंजीर फ़ायदा करेगा, चाहे वो पैरालिसिस हो, किसी भी तरह का मामला, हार्ट का कोई ट्रबल हो, हार्ट का वाल्व गड़बड़ हो, या किसी भी तरह का। तो बहरहाल तो आप हदीस पर यकीन करके उसके आगे कदम बढ़ा सकते हैं, मगर सबसे पहले आपको यकीन करना होगा। और शहद जो है रियल में जन्नत वाला मशरूब है, जिसके पचने के बाद कोई तरह की बेकार चीज़ होती ही नहीं है, जिसके लिए जिस्म को, सिस्टम को जो है बेकार चीज़ को निकालने के लिए मेहनत करना पड़े। तो बहरहाल कुछ बारीकी पर ध्यान दीजिएगा तो बहुत सारी चीज़ आगे समझ में आवेगी। शर्त है कि आप
तिब नबी पर अगर यकीन करके कदम बढ़ाते हैं तो अल्लाह ताला की तरफ से खुद हिदायत भी मिलेगी। तो इसलिए शहद को सिर्फ मीठा मशरूब न समझा जाए, वो हज़म शुदा पचा पचाया भोजन है, जिसके लिए पैदाइशी बच्चा से लेकर 100 बरस के बूढ़ा तक के लिए एक तरफ से फ़ायदा करता है। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि आजकल मेडिकल साइंस जो है वो ऐसा लेक्चर मामला सब निकाल देता है जिसमें अब उनको समझ में आया कि शहद जो है इसमें कोई बैक्टीरिया जरासीम होता है जो दूध पीवा बच्चा के लिए नुकसानदेह हो सकता है, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। शहद के बारे में है, साइंस रिपोर्टर में एक बार बहुत दिन पहले पढ़े थे कि दुनिया का सबसे बेहतरीन मरहम शहद है, इस सेंस में कि जब शहद को किसी ज़ख़म पर आप लगाइएगा तो ज़ख़म में जो जरासीम है उस जरासीम या बैक्टीरिया के लिए शहद वहाँ पर रेगिस्तान वाली सिफत पैदा कर देता है, चूँकि शहद में वाटर मॉलिक्यूल नहीं होता है और वाटर मॉलिक्यूल नहीं होगा शहद लगाने के बाद तो जाहिर सी बात है कि रेगिस्तान में जिस तरह से बैक्टीरिया जो है वो पानी बिना मर जाता है, या ये समझिए कि रेगिस्तान के इलाके में कोई भी जानदार मरता है, जानवर या इंसान, तो उसके बॉडी में पिल्लू नहीं लगता है, मैगोट वगैरह नहीं लगता है, उसका बॉडी सूख के इतना डिहाइड्रेटेड हो जाता है कि हड्डी पर गोश्त पोस्ट लकड़ी की तरह से चिपक जाता है। दूर से देखिएगा तो लगेगा कोई दरख्त का जरूर है, लकड़ी उकड़ी है। तो बहरहाल शहद जब ज़ख़म पर लगेगा तो जरासीम, बैक्टीरिया या वायरस जिस किसी कोई भी तरह का मामला है तो उसके लिए वो वहाँ पर रेगिस्तान वाली सिफत पैदा करके उसको वहाँ पर फलने फूलने नहीं देगा, चूँकि फलने फूलने के लिए उसको वहाँ पर नमी और मतलब टेम्परेचर दोनों चीज़ चाहिए, कुछ गर्मी चाहिए, नमी भी चाहिए। तो गर्मी तो है लेकिन नमी है ये नहीं है, तो इसलिए छोटी छोटी बात सब है, इस पर ध्यान दिया जाए तो शहद दुनिया का सबसे बेहतरीन मरहम है, जिसको आप अभी मेडिकल टर्म में एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल, एंटी सेप्टिक, एंटी वायरल सब बोल सकते हैं। बल्कि हमारा यकीन है कि क़यामत तक जितना भी बैक्टीरिया या जो भी चीज़ मर्ज़ के कारण के शक्ल में लोगों को समझ में आवेगा, शहद सब के लिए इंशाअल्लाह कारगर हथियार साबित होगा। तो अब यह है कि शहद में जितना फ़ायदा उस हिसाब से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने इसको आवाम के लिए, अभी इसका रेट बहुत महंगा नहीं हुआ है और ख़ालिस भी मिलता है, मिल सकता नहीं है बल्कि मिलता है। अब है कि तू ही अगर न चाहे तो बातें हज़ार है वाली बात है। अगर आप इसकी अहमियत समझिएगा तो इंशाअल्लाह आपको ख़ालिस मिल सकता है, इसके लिए फ़िक्र करना पड़ेगा। तो बहरहाल शहद इसीलिए जन्नत वाला मशरूब है, इसको इस्तेमाल में लिया जाए। इसके बारे में तो हम कई बार बोल चुके हैं कि रिसर्च में बात आ चुकी है कि कोई आदमी अगर शहद पानी का शरबत पीता है तो कम से कम उस दिन उसको हार्ट अटैक का ख़तरा नहीं होता है, इस तरह का रिसर्च में देखा भी गया है। तो बहरहाल थोड़ा सा सुन्नत को ज़िंदा करने के नियत से, चूँकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह में शहद पानी का शरबत पीते थे और असर के बाद भी शहद पानी का शरबत पीते थे, जो कुरान से साबित है। सुबह में फजर के बाद जो शहद पानी का शरबत है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से साबित है। तो उसको ज़िंदा करने के नियत से उस पर पूंजी लगा के उसका शरबत पिया जाए, जाहिर सी बात है कि जिस्मानी फ़ायदा भी होगा और सुन्नत ज़िंदा करने का सवाब भी मिलेगा। तो वीडियो हम देखिए छोटा करते करते नियत से होती है लेकिन नहीं हो पाता है, इसलिए जाहिर सी बात है कि कोई एक पॉइंट की बात तरीके से बताना भी ज़रूरी है। आधा पर वीडियो को छोटा करने के नियत से नहीं कर सकते हैं। तो बहरहाल अब आपकी ड्यूटी है इसको सब्सक्राइब करके, इसको शेयर करके फैलाइए बात को और इससे फ़ायदा उठाइए। तो ठीक है, तो खुदा हाफिज़।